हाय बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम पिछली वाली वीडियो में हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताया था। फैक्टोरियल नोटेशन में यदि कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो उसका फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकल जाता है। लेकिन समस्या ये नहीं थी, समस्या सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी पॉलिनोमियल को हम फैक्टोरियल नोटेशन में बदलें कैसे, वो समस्या है। क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन में यदि कोई पॉलिनोमियल बदला गया तो फिर उसको बड़े आराम से हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऐसा कर सकते हैं जैसे कि डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन पहले बदलना तो आना चाहिए। तो एक बार मैं हल्का सा याद दिलाऊंगा तुम्हें। देखिए, फैक्टोरियल नोटेशन एक संकेत होता है, जैसे x की पावर 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दो फैक्टरों की प्रोडक्ट है, जिसमें पहला फैक्टर x है, अगला फैक्टर x माइनस 1 है। लेकिन यहाँ पर जो हम मेथड सीखेंगे वो इंटरवल 1 लेकर सीखेंगे। मतलब h की वैल्यू 1 लेकर, बस 2 लेकर नहीं, 1 लेकर इंटरवल। ठीक। अगर मान लो कहीं पर x की पावर 3 लिखा हुआ तो हमें पता है ये एक संकेत है और कुछ नहीं है। इसमें 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर x है, अगला एक कम होगा, उससे अगला एक कम होगा। तो 3 फैक्टरों की गुणा होती है, ये इसको संकेत दिया जाता है बस ये। ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना चाहते हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब कोई मेथड नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैसे कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन है हमारा, 2x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x और माइनस के 10। ध्यान से सुनना। देखिए, ये 3 डिग्री का, तो सबसे पहले x की पावर 3 लिखो फैक्टर नोटेशन के अंदर, उसके कोफिशिएंट a डाल दो। फिर b लिखोगे, फिर उससे एक कम पावर कर दो। सबसे बड़ी पावर यहां देखनी है, 3 है तो 3 से स्टार्ट करो। 3, फिर 2 आएगी, फिर c, x की पावर 1 डाल दो, लास्ट में डाल दो d। तो तुम्हें यहां पर a b c d ऐसे ढूंढने हैं जिससे कि यहां रखने पर इस टोटल की वैल्यू ये वाली बन जाए। तो ए बी सी ढूंढने हैं यहां पर। तो कैसे ढूंढेंगे? पहले यहां पर फैक्टोरियल नोटेशन की डेफिनेशन लगाओ। 3 फैक्टर, पहला x, अगला x माइनस 1, अगला x माइनस 2। अब यहां देखो, इसका मतलब क्या है? दो फैक्टर, पहला x, अगला x माइनस 1। यहां पर देखो एक फैक्टर x अब प्लस के d, ये लिख दिया हमने। तो 2x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x और माइनस के 10। सोचो, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो ये भी तो 3 डिग्री का ही बैठेगा सारा। देखो, ये बैठेगा 3 डिग्री का, ये बैठेगा 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये 0 डिग्री का। पूरा क्वेश्चन है तो 3 डिग्री का ही। तो एक तरीका तो ये है, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करो और दोनों साइड से लाइक्स पावर के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, तो उससे इक्वेशन बन जाएगी और एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी। बस एबीसी की वैल्यू निकाल के यहां रख देना, तो ये वाला पॉलिनोमियल बदल जाएगा फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर। तो एक तरीका तो ये है, या ऐसा कर लो। देखो, इन सारों में देखो, x इसमें भी आ रहा, x इसमें भी है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू 0 भर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म बच जाएगा d। और इधर देखो, ये 0, ये 0, ये 0, तो d की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो मैंने यहां पर जानबूझ के पुट करा x बराबर 0। तो पुट करो x बराबर 0, इस साइड में यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ तो -10 आ जाएगा। और उस साइड में ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, बस d बच गया। तो d की वैल्यू एकदम निकल गई, ये निकल गई। अब देखो, x माइनस 1 इस वाले, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दो में नहीं है। तो यदि मैं x की जगह 1 कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये दो बच जाएंगे। तो सर c और d निकल जाएंगे, d तो हमें पता ही है, c निकल जाएगा। तो बस पुट करना है अब की बार तुम्हें x इक्वल टू 1। x की वैल्यू यहां रखो 1, तो 2 माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस के 10 इक्वल टू, यहां रखो x की जगह 1, ये सारा 0 यहां रखो, ये 0 यहां रखो, प्लस के c बचेगा, प्लस के d। सोल्व करो, 3 से 3 गया, माइनस के 8 बचे इक्वल टू c प्लस d बचा। और d की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, -10 थी, तो यहां माइनस के आ गया 10, तो c की वैल्यू केवल 2 आ गई, यही आ गई। दो निकल गए। अब देखो, x माइनस 2, ये फैक्टर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो a वाला 0 हो जाएगा ये सारा, तो b निकल जाएगा फिर। तो मैं अब की बार पुट कर रहा हूं कितना, एक मिनट मैं इधर ही कर लेता हूं, यहीं पे ही, यहां पर इस साइड में कर रहा हूं मैं। अब की बार मैं पुट कर रहा हूं कितना, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 रखो, यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा 16, माइनस के 2 रखो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 4 से 12 हो जाएंगे। फिर प्लस के हो जाएंगे 6, माइनस के हो जाएंगे 10 इक्वल टू, जब यहाँ x की जगह 2 रखोगे इसमें तो ये सारा 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, b,
और बी के साथ में आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 में से गया 1 बचेगा, 2 बचेगा केवल 2। अब प्लस के यहाँ पे 2 रख दो तो 2c हो जाएगा, अब प्लस के हो जाएगा d। ये रहा, कुल मिला के कितना हो गया देखो यहाँ पर बच गया तुम्हारा 22, तो हो गए ये तुम्हारे माइनस के, और 22 ही हो गए, 22 तो 0 हो गया इस साइड में। तो उधर देखो 2b बचा और वहां बचा 2c, अब प्लस के d बचा। अब देखो c या d तुम्हें पता थे, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस के 2c माइनस के d। और 2c की वैल्यू देखो कितनी थी, c की वैल्यू थी हमारी 2, तो 2 दूनी 4 तो यहाँ हो गई, और d की वैल्यू देखो कितनी थी, माइनस के 10 थी, तो प्लस के 10 हो गए। कुल मिला के माइनस के 4 प्लस के 10, तो यहाँ 6 आ गया, तो b की वैल्यू 3 आ गई। ये रही, एक बार चेक कर लीजिए जल्दी से बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू एक बार चेक कर लो, मुझे थोड़ा सा डाउट सा हो रहा है, एक बार देखो जरा a की वैल्यू। देखिए मैं a की वैल्यू फिर बता देता हूँ दोबारा से, एक मिनट यहाँ से हटा देता हूँ मैं सारे को। देखिए तुम्हें शायद समझ में तो आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर b की वैल्यू तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन a में प्रॉब्लम आने लगी कि भाई a की वैल्यू निकालना कैसे है। तो मैंने कहा था यहाँ से दोनों साइड से x की पावर 3 के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो। यहाँ पे लिखा मैंने इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो इधर तो कोफिशिएंट है 2, अब जरा राइट हैंड साइड में देखना, यहाँ इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ी पावर पर x की पावर 3 बनेगी, कोफिशिएंट आएगा a। यहाँ x की पावर 3 नहीं आएगी ना, इसमें आएगी, सबसे बड़ी पावर x की पावर यहाँ है 3, कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू 2 हो गई, ये रही। ठीक है, तो बस अब इन्हें पुट कर दीजिए 1 में। जब 1 में पुट करोगे तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू क्या बना, a की वैल्यू 2 हो गई, 2x की पावर 3, b की वैल्यू आई थी 3, तो x की पावर 2 आ गई, और c की वैल्यू भी 2 थी, तो 2x की पावर 1 आ गई, और d की वैल्यू माइनस के 10 थी। तो इस तरह से हमने इस पॉलिनोमियल को बदल दिया है फैक्टोरियल नोटेशन में। लेकिन इससे भी एक आसान मेथड है, इससे भी एक आसान मेथड है, उसको बता रहा हूं मैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, उससे हम क्वेश्चन करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ये तो मैं तुम्हें समझा दिया है। ध्यान दीजिए, ये है दूसरा मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी बोलते हैं इसे, और डिटैच्ड कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं, मेथड ऑफ डिटैच्ड कोफिशिएंट। ये मेथड कैसे काम करता है वो सुनिए ध्यान से बस। देखिए ये तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसे तुम्हें बदलना है फैक्टोरियल नोटेशन में, तो ये चेक करिए सबसे बड़ी पावर कितनी है, इसके अंदर 3 है, तो फैक्टोरियल नोटेशन में भी x की पावर 3 से ही स्टार्ट होना है। ये a x की पावर 3, b x की पावर 2, c x की पावर 1 और d, ऐसा इसे मान लीजिए। सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करिए और फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, लास्ट में कांस्टेंट टर्म, इस तरह से लिख लीजिए। अब क्या करना है तुम्हें, ए बी सी डी कैसे ढूंढने हैं, तो एक तो मैंने पहला वाला मेथड बताया डायरेक्ट मेथड, वरना दूसरा मेथड इसे सीखना, ये आसान है। तो करना कैसे कैसे सुन लीजिए। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, उसका कोफिशिएंट नोट कर लो कितना है 2, उसके बाद उससे छोटी पावर का माइनस के 3, फिर उससे छोटी पावर का 3, फिर उससे छोटी माइनस 10, लिखने सबके हैं। किसी वजह से अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट 0 जरूर लिखना है। फिर सुन लो, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का, फिर उससे छोटी का, फिर उससे छोटी का, फिर उससे छोटी का, सारे कोफिशिएंट लिख लो। और लास्ट में फिर सुन लीजिए, किस यदि कोई एब्सेंट है, मान लो 2 एब्सेंट हो गए, केवल एक्स क्यूब आ रहा और कांस्टेंट टर्म आ रही, तो यहां बीच में 2 बार 0 0 लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब क्या करना वो सुनो, इधर 1 डालना 1, यहां 0 लिखना, और इन्हें ऐड करो, ऐड जोड़ो, तो यहां 2 आ जाएगा, इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करनी गुना, और अगले वाले में लिखनी है, तो 1 2 जा 2, तो यहां आ जाएगा, इनको फिर ऐड करो तो -1 आ जाएगा, इस वाले 1 की फिर मल्टीप्लाई करो, -1 अगले में लिखना है, -1 फिर ऐड करो 2 आ जाएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, आगे लिखना है, नहीं अगले वाले में नहीं लिखना, बस यहां तक करना। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रही है लाइन, एक बार मैं लाइनों को हटा देता हूं, इनको ये गड़बड़ कर रही है, दोबारा लिख देता हूं मैं, यहां से हटा दिया। देखो फिर सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, तो उसका कोफिशिएंट कितना है 2, वो लिखो, फिर -2, फिर 3, फिर -10, बस ये लिख दिया। लास्ट का छोड़ दो, लास्ट का लिखना नहीं है, ये वाला ये मतलब लिखना तो है, इसमें कुछ नहीं करना है,
ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ 1 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, इन दोनों को ऐड करो 2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 2, अगले में लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो 0 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, अगले में लिख दो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। सही है। फिर एक लास्ट का फिर छोड़ दो, ये छोड़ दिया, फिर यहाँ 0 लिखो, लेकिन अब की बार यहाँ 2 लिखना है, इन दोनों को ऐड करो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, अगले में लिखोगे, फिर इन्हें ऐड करो तो कितना आ जाएगा। अरे जल्दीबाजी में फिर गड़बड़ कर दी थी, तो लिखा ही नहीं, 2 लिख दिया। अरे बच्चों कई बार गलती हो गई, पहले वो गलती हो गई थी, लाइन खींची थी, आपके पैसे गलती हो गई। फिर चेक करो, 2 लिखा कोफिशिएंट, फिर -3, फिर +3, -10। ठीक है, लास्ट का छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, ऐड करो तो मल्टीप्लाई करो तो, फिर यहाँ ऐड करो -1, फिर मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई करनी इसमें -1, फिर ऐड करो तो, फिर एक छोड़ दो, एक छोड़ देना लास्ट में तुरंत, फिर यहाँ 0 लिखो, लेकिन अब की बार यहाँ 2 लिखना है, ऐड करो तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, फिर ऐड करो 3 आ गया, फिर एक छोड़ दो, फिर 0 लिखो, अब की बार यहाँ 3 लेना है, ऐड करो 2 आएगा। अगर आगे होता तो 3 की मल्टीप्लाई चलेगी आगे की ओर, लेकिन अब नहीं चलेगी। बस अब यहां ध्यान से देखना, जो सबसे लास्ट में आएगा ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। अब चेक कर लो, जो तुमने पहले मेथड से करे थे तब भी यही आए होंगे, बस इसमें पुट कर दो, ये चेंज हो गया। 14 जब 1 में पुट करेंगे तो 2x³ -3x² +3x -10 इक्वल टू लिखा जाएगा ऐसे, 2x³ प्लस b की वैल्यू 3 थी, x², c कितना आया 2 आया, x1 और d कितना आया -10। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने इस फैक्टोरियल नोटेशन पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेथड बहुत आसान है, अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे फिलहाल अगली वीडियो के अंदर। लेकिन मैं फिर भी एक झलक दिखा देता हूं। अगर तुमसे कोई कहता है कि एक बार इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के दिखाओ इसका, अगर तुम बिना फैक्टोरियल नोटेशन करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये। जहां x है वहां x+1 करना पड़ेगा, फिर माइनस वही फंक्शन घटानी पड़ेगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ऐसा मत करो, जब तुमने फैक्टोरियल नोटेशन बदल दिया है तो इससे करो, इसे लिख लो यहां पर। और जब इसे लिख लोगे और तुम्हें पता है फैक्टोरियल नोटेशन आते ही डेल जो है इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट बिहेव करता है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो बस डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x², यहाँ कितना आ जाएगा 6x1, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2x की पावर कितनी जाएगी 0, यहाँ हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा क्योंकि 10 है, 10 का हो जाएगा 0। बस ये आंसर आ गया इसका, 6x² प्लस 6x1 प्लस के 2, बस ये आंसर आ गया। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कितना आसान निकल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। कोई कहेगा नो वैसे बताओ बिना फैक्टोरियल नोटेशन के, तो बिना फैक्टोरियल नोटेशन कर लो, बताओ क्या आया। इसका मतलब क्या है, दो फैक्टर, पहला फैक्टर x, अगला फैक्टर x-1, इसका 6x और प्लस के 2। आंसर देखो यहां हो जाएगा 6x², जीरा माइनस के 6x और प्लस के 6x कट जाएंगे, प्लस के क्या बचे 2, ये आंसर आ गया। भाई कोई कहने लगा मैंने तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया था बिना फैक्टोरियल नोटेशन के, तो तुम मुझे आंसर भी तो वैसे दो, तो क्या दिक्कत है, पहले फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, जब अपना काम निकल जाए फिर वापस वैसे ले आओ। तो इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में यदि कन्वर्ट कर लेते हो तुम क्वेश्चन को, तो उससे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने बहुत आसान हो जाते हैं। अब कोई कहने लगा मान लीजिए इसका सेकंड निकाल के दिखाओ, इसी क्वेश्चन का सेकंड निकाल के दिखाइए, इस क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का, और तुमने इसे फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लिया है। कितना करा 2x3 करा, प्लस के 3x2 कर दिया, फिर कितना था 2x1 था, माइनस के 10 था। तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो ना, सिंपल। तो बताओ इसका क्या होगा, एक बार में 3x2 आएगा, 3x2 ही तो आएगा, फिर अगली बार में 2x1 हो जाएगा। इसका दो बार करिए इस वाले का, 3 इंटू 2 x1 हो जाएगा, और 1 का फिर x0 हो जाएगा, ये आ गया। इसका जैसे पावर 1 है, करना दो बार है तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। बस आंसर कितना आ गया, यहाँ आ गया 6 दूनी 12, तो यहाँ हो गए 6 दूनी 12 तो हो गए, और x की पावर कितना आ गया 1, और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 6, x की पावर कितना हो गया 0। और तुम्हें पता है इसका मतलब होता है एक फैक्टर x, और इसका मतलब क्या है 6, बस आंसर आ गया था, दो बार में ही हो गया। तो दो बार डिफरेंस निकाला, कितना आसान हो गया।
तो इसलिए फॉरवर्ड जब भी निकाल रहे हैं और पॉलिनोमियल दिया हो तो उसे फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करके तब करिए, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।